नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि वैसे एक बात बताएं, इस रक्त संबंध को पढ़ने से पहले हम लोग विशेष बातों को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि जो रिश्ता हम भारतीय संस्कृति में यूज होते हैं वही प्रकार के रिश्तों से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैसे लड़कियां तो खासकर रिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, इसलिए लड़कियां तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगी लड़कों की अपेक्षा। हम ये नहीं कह रहे कि लड़के नहीं जानते वो भी हैं, लेकिन लड़कियों से कम। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसमें पॉइंट दिया रहता है, जैसे कहा जाता है कि मतलब कुछ पीढ़ियों को लेकर के इसमें रिश्ते और नाते हम लोग बनाते हैं। तो इसमें 5 पीढ़ियों तक के होता है, यानी खुद को अपने आप को मध्य में रखेंगे। 2 पीढ़ी हम लोग ऊपर बनाएंगे और 2 पीढ़ी हम लोग नीचे बनाएंगे। जैसे देखो, जैसे यहाँ हम रखेंगे अपने आप को, खुद को, यानी ये मेरी पीढ़ी हो जाएगी, हम स्वयं वाले। फिर हमारे में भाई होंगे, ठीक, और हमारी बहन होंगी। फिर दूसरी बात, इसमें होंगे चाचा के लड़के, यानी चचेरे भाई। फिर होंगे फुफेरे भाई। फिर होंगे मौसेरे भाई, ठीक। फिर हो गए ममेरे भाई। यानी इस वाली जो बीच वाली जो पीढ़ी होगी, इस पीढ़ी में हम आएंगे और हमारे हम उम्र के जितने भी हमारे आएंगे वो सब होंगे। हमारे बहन होंगी, हमारे भाई होंगे, हमारे चाचा के भाई होंगे, फुफेरे भाई होंगे, मौसेरे भाई होंगे, ममेरे भाई होंगे। कहने का मतलब जितने भी भाई होंगे हमारे, वो हमारे ही पीढ़ी में तो आएंगे। दूसरी बात, जो हमारी पत्नी होगी वो भी इसी पीढ़ी में आएंगी, है बात की नहीं। यानी कौन होगी? पत्नी। यानी हम यहाँ होंगे, फिर हमारी जो पत्नी होगी वो भी इसी पीढ़ी में आएगी, ठीक। यानी हमारी पत्नी होगी, फिर हमारी पत्नी के भाई होंगे और उस हमारी पत्नी की बहन वगैरह जो होंगी सब इसी पीढ़ी में आएंगे। यानी हमारी उम्र के जितने भी व्यक्ति होंगे सब इस वाली जनरेशन में आएंगे, यानी इस वाली पीढ़ी में आएंगे, ठीक। फिर उससे इसके ऊपर पीढ़ी बनाएंगे, यानी हमारे पापा की पीढ़ी, यानी हमारे पापा की, यानी हमारे पिताजी होंगे। उस पीढ़ी में कौन होंगे? हमारे पिताजी होंगे। हमारी मम्मी जी होंगी, यानी माता जी होंगी। फिर पिताजी के जो भाई होंगे यानी चाचा होंगे और चाची होंगी, ठीक। माता जी की जो बहन होंगी यानी मौसी होंगी और मौसा होंगे। हमारे मम्मी के भाई होंगे यानी मामा होंगे और मामा की पत्नी यानी मामी होंगी, ठीक। इस प्रकार से रिश्ते चलेंगे, ठीक। फिर इनके ऊपर जो बनाएंगे, यानी पिताजी के पिता कौन हो जाएंगे? हमारे दादा होंगे और दादी हो जाएंगी। फिर हमारे मम्मा यानी हमारी माता जी के, हमारी मम्मी के पिताजी होंगे, कौन होंगे? हमारे नाना जी होंगे। उनकी पत्नी यानी हमारी नानी जी होंगी, ठीक। फिर आता है ताऊ जी, ठीक। ये सब रिश्ते ऊपर जाएंगे, यानी हमारी जो पीढ़ी होगी हमसे 2 पीढ़ी हम ऊपर लेके चलेंगे और 2 पीढ़ी नीचे वाला रिश्ता हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को बना पाएंगे। यानी 3 पीढ़ी तक तो हम जान लिए, ठीक। अब दूसरी हमारे नीचे वाली पीढ़ी कौन होगी? यानी हमारे बेटे होंगे, ठीक। हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बच्चे के हम उम्र के जो भी होंगे, हमारे बच्चे या हमारी पत्नी के बच्चे वो सेम हो जाएंगे। हमारे भाई के बच्चे आ जाएंगे, बहन के बच्चे आ जाएंगे, चाचा और फुफेरे और मौसेरे भाई के जितने भी बच्चे आएंगे इस वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। ये हमारी 4 पीढ़ी होंगी। यानी हमारे नीचे कितनी होगी? 1 पीढ़ी हो जाएगी। फिर इसके नीचे 1 बेटे, यानी हमारे बेटे होंगे, उसके बेटे यानी कौन लगेंगे? हमारे पोता लगेंगे। हमारा कौन लगेगा? हमारा बेटा। फिर बेटे का बेटा कौन लगेगा? हमारा पोता लगेगा। तो हमारी पोते के जो जनरेशन वाले होंगे इस वाली पीढ़ी में आ जाएंगे,
इस वाली पीढ़ी में भी। तो इतनी इस रक्त संबंध को बनाने से पहले इतनी रिलेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, यानी इस तरह हम लोग बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हमारे पिता जिनका नाम महेश है, तो हम अपने आप को बनाएंगे, फिर हमारे ऊपर पिता बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग ऊपर नीचे करके बनाएंगे। दादा आएंगे तो हमारे पिता के ऊपर बनेगा फिगर उनका, क्योंकि हम लोग चित्र के माध्यम से डिनोट करते हुए फिगर को कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ में, इतना नोट करो, उसके बाद बताते हैं आगे। हो गया नोट? कहने का मतलब जो भी पीढ़ियां आएंगी उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमारे नीचे अगर बच्चे होंगे तो हम अपने नीचे बनाएंगे, फिर उसके बच्चे होंगे तो उसके नीचे बनाएंगे, यानी इसी प्रकार हम लोग बनाते हुए चलेंगे। इतनी नोट हो गई, इसके बाद आगे बताते हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग रिश्ते वाले सवाल को बना पाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई रिश्तों के बारे में, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको और याद रखना है इसको पढ़ने से पहले। जानते हो कैसे? देखो अगर कहीं पर भाई बहन की बात आएगी, भाई बहन की बात, भाई बहन की बात, तो हम लोग सिंगल लाइन को बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई है, हमने कहा है भाई और बहन के लिए क्या बनाएंगे? सिंगल लाइन बनाएंगे। चाहे भाई भाई होगा, चाहे बहन बहन होगी, चाहे भाई बहन होगा, चाहे बहन भाई होगी, सिंगल लाइन बनाएंगे, यानी हम अपने उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे उनको सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? सिंगल लाइन कैसे, फिगर कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका? बी का, यानी दोनों भाई हैं तो उनके बीच में सिंगल लाइन होगी, यानी ये वाली लाइन होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में, पत्नी और पति के बीच में डबल लाइन होगी इस तरह। जैसे लिखा है ए बी का पति है, पति है, तो किस प्रकार बना है? हम बताए थे डबल लाइन होगी, यानी ए और बी हैं, इनके बीच में डबल लाइन होगी। ठीक, इस प्रकार से कुछ बनेगा, समझ में बन, यानी यहां पर बनाते हैं ए डबल लाइन खींच देंगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी है तो पति पत्नी कर लेंगे। इतनी बात समझ में है कि नहीं? इस प्रकार से होगा। ठीक, दूसरी बात, कहीं पर लिखा होगा अगर हमसे कोई ऊपर की पीढ़ी होगी, यानी पापा होंगे या दादा होंगे, तो हम अपने से ऊपर बनाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? जैसे लिखा है ए बी का पिता है, तो कैसे फिगर बनाए? ए बी का पिता है, किसका पिता है? बी का। ए पिता है बी का, ठीक, ए पिता है तो ए इस तरह बनाएंगे, यानी ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में? उसके बाद में एक और बात, अगर कोई महिला होगी तो उस पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर कोई पुरुष होगा तो हम वहां पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो कैसे, अगर कोई महिला की बात कर रहा होगा, महिला की बात, तो हम लोग वहां पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। ठीक, अगर कोई पुरुष की बात कर रहे होगा प्रश्न में, तो हम लोग वहां पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जानते हो कैसे? जैसे मान लिया जाए इस प्रश्न में देखो लिखा है ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है, तो ए के बारे में बताया है पति है, तो ए पति है तो हम इसको प्लस कर देंगे। जब ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, जाहिर सी बात, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये वाला पॉइंट है, यानी महिला के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे और पुरुष के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे। दूसरी बात, एक पॉइंट और है कि पॉइंट एक और है, जानते हो क्यों? लिखा है किसी भी, यानी किसी के नाम से जेंडर यानी लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, चाहे वह नाम लड़की का हो चाहे वह नाम
लड़के का हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब तक कि हम उसमें कंफर्म ना कह दें कि ये पुत्री है कि पुत्र है कि महिला है या पुरुष है, हम किसी के नाम से किसी का जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। यानी कहीं पे लिखा होगा मोनू, तो ये नहीं कहेंगे कि मोनू लड़के का नाम है कि लड़की का है। समझ में आई बात की नहीं है? यानी क्या लिखा है, किसी के नाम से हम जेंडर यानी लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, चाहे वह नाम लड़की का हो और चाहे वह नाम लड़के का हो। जानते हो कैसे? कहीं पे लिखा जाएगा मोनू का भाई सुमित है, सुमित है। इतनी बात समझ में आई? यानी मोनू का भाई सुमित है, तो मोनू का भाई कौन है? हम यहां बनाएंगे मोनू का भाई सुमित है। अब देखो, सुमित के बारे में बताया भाई है मोनू का, तो सुमित भाई है तो हम यहाँ प्लस बना देंगे। अब मोनू के बारे में ये चीज नहीं बताया है कि वो उसकी बहन है कि उसका भाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी मोनू का यहाँ पे नाम जेंडर क्लियर होता है, यानी वो सुमित का जेंडर क्लियर होता है कि उसका भाई है मोनू का, लेकिन मोनू के बारे में ये नहीं बताया है कि वो उसकी बहन है कि उसका भाई है। कहने का मतलब किसी के नाम से हम जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे, भले वो नाम महिला का लगता हो और चाहे वो नाम पुरुष का लगता हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। समझ में आई बात? यानी किसी के नाम से हम लोग जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे। इतना नोट होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी भाई बहन के लिए हम लोग सिंगल लाइन का यूज करेंगे और पति पत्नी के लिए हम लोग डबल लाइन का यूज करेंगे। अगर कहीं महिला की बात कर रहा है तो हम लोग वहां पे माइनस का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। अगर पुरुष की बात कर रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? प्लस का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कुछ और इंपॉर्टेंट बात जानते हो कैसे? सुनो, अगर कहीं पे लिखा है कि रमेश का सुरेश से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये पॉइंट कहीं पे लिखा है, ये पॉइंट कहां पे लिखा है, तो इसका मतलब होता है इस वाक्य का अर्थ है कि रमेश सुरेश का क्या लगता है। क्या लगता है, यानी कहीं पे लिखा होगा रमेश का सुरेश से क्या संबंध है, तो इस वाक्य का क्या अर्थ है कि रमेश सुरेश का क्या लगता है। यानी इसका मतलब होता है कि रमेश के बारे में बताया था, रमेश कौन है, किसका? सुरेश का। यानी रमेश सुरेश का क्या लगता है। यानी इस पॉइंट से हम लोग ये बात जानकारी करेंगे, यानी रमेश का सुरेश क्या मतलब, इसका मतलब जहां पे से लगा होगा उसके तुरंत पहले वाले व्यक्ति कौन है उसके बारे में हमको नहीं बताना है, बताना है दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में कि रमेश कौन है, सुरेश का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी इस पॉइंट को हम लोग इसीलिए नोट करेंगे क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हमको ये बताना है सुरेश रमेश का क्या लगता है कि रमेश सुरेश का क्या लगता है कि सुरेश रमेश का क्या लगता है। यानी जब भी इस तरह कोई कंडीशन लिखी होगी, का लगा होगा या से लगा होगा, तो रिश्ता किसका बताना है, जिसके बगल में का लगा होगा वह कौन है, ये बताना है हमको। बात समझ में आएगी नहीं? समझ में आ गई बात? इसी तरह एक सेंटेंस और रहता है, इतना नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। देखो, हो गया नोट। अब देखो, यहां पे एक बात लिखी रहती है, जहां पे लिखा है से, लिखा रहेगा अभी बात। ठीक, इसका मतलब ये बात समझ में है कि नहीं? यानी रमेश का सुरेश से क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे रमेश और सुरेश
से क्या संबंध है? इसका मतलब नुसता सुरेश का नहीं बताना है, सुरेश का नहीं बताना है, ये रमेश का बताना है कि रमेश कौन है, सुरेश का, ये बताना है। एक बात और, यहाँ पे कभी कभी का की जगह पे यहाँ पे कॉमा लगा रहता है इस तरह कि रमेश सुरेश से क्या संबंध है, तो अभी हमको किसका बताना होता है? रमेश का बताना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इस चैप्टर को बना पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका पहला टाइप, हम लोग टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे। तो इसका पहला टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप इसका है टाइप फर्स्ट। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया है, दिया है बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। फिर लिखा है बी ए का क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी ये फर्स्ट टाइप है। ये फर्स्ट टाइप है। देखो ये फर्स्ट टाइप पढ़ने से पहले कुछ 3-4 जरूरी बातें हैं, हाँ उसको बहुत आसानी से हम लोग जान पाएंगे। ठीक, जानते हो कैसे? सबसे पहले पॉइंट लिखा, हम 4-5 पॉइंट बताएंगे, उस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि वो भी काम आएगा। जैसे लिखा है कहीं पर, लिखा है इकलौती पुत्री, ये बात लिखी है। लिखा है एक व्यक्ति है जिसके पास इकलौती पुत्री ए है, इसका मतलब है पुत्री इकलौती है, यानी पुत्री सिर्फ उसके पास एक ही है, उस व्यक्ति के पुत्री सिर्फ एक है, पुत्र और भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में? यानी इकलौती पुत्री का मतलब होता है उस व्यक्ति की पुत्री सिर्फ एक ही होगी, पुत्र और भी हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कहीं पे लिखा होगा इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब होता है पुत्र सिर्फ एक ही है और पुत्रियां उसके एक से अधिक हो सकती हैं। हो सकता है एक पुत्री हो सकता है एक से अधिक हो। अगर इकलौता पुत्र लिखा है इसका मतलब पुत्र सिर्फ एक ही होगा, पुत्रियां और भी हो सकती हैं। अगर कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा है इकलौती संतान, कहीं पर संतान लिखा है इकलौती संतान, इसका मतलब है कि इकलौती संतान है उसके, इसका मतलब उस व्यक्ति के सिर्फ एक ही लड़का या लड़की में से कोई एक है, यानी एक ही बच्चा है, या तो वो लड़की होगी या तो वो लड़का होगा। इकलौती संतान का मतलब सिर्फ एक ही है, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। लेकिन अगर इकलौती पुत्री की बात करेगा तो इसका मतलब पुत्री सिर्फ एक है और पुत्र और भी हो सकते हैं। इकलौता पुत्र का मतलब है पुत्र सिर्फ एक है, पुत्रियां एक से अधिक भी हो सकती हैं। लेकिन अगर लिखा है इकलौती संतान, इसका मतलब एक ही संतान है, ना उसके कोई भाई और है और ना उसके कोई बहन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इकलौते पुत्र की बात करेगा तो इसका मतलब पुत्र एक ही है और पुत्रियां और भी हो सकती हैं। अगर इकलौता पुत्री की बात करेगा, पुत्री सिर्फ एक है और इकलौते पुत्र और भी हो सकते हैं। अगर इकलौती संतान लिखा है इसका मतलब क्या है? संतान का मतलब होता है एक ही बच्चा, वो चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो। इतनी बात हम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग पहला टाइप को शुरू करते हैं। जब भी एक पहला टाइप हम लोग बनाते हुए चलेंगे, यानी रक्त संबंध को बनाएंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, जिसके बगल में एक और पॉइंट याद रखेंगे, जिसके बगल में का लिखा है, की लिखा है, या के लिखा है, या सा लिखा है, या सी लिखा है, या से लिखा है,
जिसके बगल में ये शब्द लगे हुए नजर आएंगे उसको सबसे पहले हम लोग फिगर में बनाएंगे, उसके बाद में दूसरा बनाएंगे। फिर हमने बताया कि नाम से किसी का जेंडर तो क्लियर होता नहीं है, तो जेंडर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ये शब्द जहां भी लगे होंगे उसको सबसे पहले हम लोग बैठाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब हम पहला टाइप को शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे सुनो, हम लोग पहली लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर को बनाते हुए चित्र क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन जब बनाएंगे उसको फिगर के माध्यम से बनाते हुए चलेंगे। पॉइंट जितनी हमने आपको बताया वो पॉइंट सारे याद रहना चाहिए। यानी 5 पीढ़ी तक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। यानी पहली पीढ़ी को हम लोग खुद को मानेंगे, उसके बाद 2 पीढ़ियां ऊपर 2 पीढ़ियां नीचे। जितने भी पॉइंट बताए हैं इकलौते पुत्र और पुत्री और ये सब कंसेप्ट दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। देखो कैसे करते हैं। पहली लाइन लिखा है बी का पुत्र ए है। किसका है? हमने बताया जिसके बगल में का लगा होगा, से लगा होगा, उस सबको पहले बैठाएंगे। लिखा है बी का पुत्र, तो बी पहले हम बनाएंगे। पुत्र है तो हमने कहा था पुत्र वाली बात नीचे आ जाएगी, ए है। बी का पुत्र कौन है? ए है। पुत्र है ए तो हम ए पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि वो उसकी माँ है कि उसका पिता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। यानी हमने इतनी लाइन पढ़ी, उतनी लाइन का हमने ये फिगर बनाया। क्वेश्चन कितना भी कठिन होगा एकदम आसान लगेगा। जानते हो कैसे? हम एक इतना बड़ा सा क्वेश्चन देके हम लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। एक लाइन पढ़ेंगे उसका हम फिगर बनाएंगे, फिर अगली लाइन पढ़ेंगे उसका फिगर बनाएंगे, बात खत्म। ठीक, हमने एक लाइन पढ़ेंगे बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए बना दिए। ए के बाद ए पुत्र है, हमने प्लस का सिंबल दे दिया। बी के बारे में ये नहीं बताया है कि वो पिता है कि माता है, हम कुछ नहीं रखेंगे जब तक कि जेंडर क्लियर नहीं हो जाता। फिर कहा लेकिन ए का पिता बी नहीं है। अब बताया है, देखो कह रहा है बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता भी नहीं है। इसका मतलब पिता नहीं है तो कौन होगी? माता होगी। जब माता होगी तो हम लोग किसका सिंबल लगाएंगे? माइनस का सिंबल लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? फिर आगे बात है, कहा है बी ए का क्या लगता है? बी ए का क्या लगता है? बी जो है ए का क्या लगता है? कौन लगता है? बी जो है ए की कौन है? वो मां है। यही तो हो जाएगा। यानी पिता तो है नहीं तो कौन होगा? मां होगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाते हुए चलेंगे। जिसका जेंडर क्लियर होगा हम उसको बताते चलेंगे कि ये महिला है कि वो पुरुष है। फिर हम लोग इसी तरह क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है अरुण आनंद का भाई है। सुषमा आनंद की मां है। फिर लिखा है प्रकाश सुषमा का पिता है। मधु प्रकाश की मां है। फिर पूछा है तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से वही काम करेंगे। यानी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर के माध्यम से बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में कहा है अरुण आनंद का, हमने बताया था जहां पे का लगा होगा सबसे पहले उसी को बनाएंगे। किसके बगल में लिखा? आनंद, तो हम आनंद को सबसे पहले बनाएंगे। आनंद के बगल में लिखा है अरुण आनंद का भाई है तो हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे। भाई कौन है? अरुण के बारे में बताया है कि अरुण भाई है तो प्लस बना देंगे।
आनंद अरुण की बहन है कि भाई ये बात कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं होगा तो हम बताएंगे नहीं, यानी माइनस को प्लस लगाएंगे नहीं कि वो महिला है कि पुरुष है। आगे लाइन पढ़ेंगे, लिखा है सुषमा आनंद की माँ है। किसकी माँ है? सुषमा का आनंद की माँ है। माँ है तो ऊपर बनाएंगे, कौन? सुषमा। माँ के बारे में बताया, इसका मतलब माइनस लगाएंगे। फिर लिखा है प्रकाश सुषमा का पिता है। प्रकाश किसका पिता है? प्रकाश सुषमा का पिता है, तो सुषमा के ऊपर बनाएंगे प्रकाश। ठीक, पिता है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी सुषमा का पिता कौन है? प्रकाश सुषमा का सुषमा के ऊपर बनाएंगे क्योंकि सुषमा का पिता है। हो गई बात समझ में आई कि नहीं? फिर लिखा है मधु प्रकाश की माँ है। किसकी माँ है? मधु प्रकाश की माँ है, यानी प्रकाश के ऊपर बनेगी। थोड़ा फिगर को नीचे करते हैं क्योंकि हमको ऊपर बनाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। हम लोग इस फिगर को थोड़ा नीचे बनाएंगे। अब बनाएंगे, लिखा है आनंद, तो आनंद यहां लिख लिए। आनंद का भाई कौन है? अरुण, तो अरुण यहां लिख लिए। अरुण भाई है, प्लस कर दिए। फिर लिखा है आनंद सुषमा की माँ है, तो यहाँ पे सुषमा कर देंगे क्योंकि सुषमा कौन है? आनंद की माँ है। माँ है तो माइनस कर देंगे। फिर आगे लिखा है प्रकाश सुषमा का पिता है, यानी प्रकाश किसका पिता है? सुषमा का, तो प्रकाश यहां बना देंगे। पिता है तो हम प्लस बना देंगे। फिर लिखा है मधु प्रकाश की माँ है, यानी मधु जो है प्रकाश की माँ है। माँ है तो माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आएगी? यानी जिस प्रकार से हमसे कहेगा, उसकी माँ कहेगा तो उसके ऊपर, उसकी माँ तो उसके ऊपर, यानी जिस तरह बताएगा उसी तरह हम पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते जाएंगे। समझ में आई बात? बच्चे होंगे तो नीचे बनाएंगे, पिता होंगे तो ऊपर बनाएंगे, उसके पिता होंगे तो उसके ऊपर बनाएंगे, उसके पिता होंगे तो उसके ऊपर बनाएंगे। बात समझ में आई? यानी इस तरह हम लोग फिगर का स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। वो फिगर का स्ट्रक्चर चाहे जाए जहां पे जाए। पूछता जानते हो क्या है? या तो पहले व्यक्ति का रिश्ता पूछेगा या तो लास्ट वाले व्यक्ति का रिश्ता पूछेगा। इन्हीं में से किसी दो में से किसी एक का पूछता है। तो हम लोग इसी तरह बनाते हुए चलेंगे, इस प्रकार बनाएंगे। देखो फिर लिखा है, आगे कहा है तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? हमने बताया था जिसके बगल में से है वो कौन है, उसके बारे में बताना ही नहीं। बताना किसके बगल में है? जिसके बगल में का लगा होगा या तो कामा लगा होगा। जिसके बगल में का लगा होगा, कामा लगा होगा, उसी के बारे में बताना होता है कि वह कौन है। समझ में आई बात नहीं? यानी इसमें क्या, किसको बताना है? कह रहा है अरुण कामा लगा है, मधु से किस प्रकार संबंधित, यानी अरुण कौन है? किसका? मधु का। अरुण कौन है? अरुण कौन है? मधु का। अब देखो, मधु का लड़का प्रकाश, लड़के की लड़की पोती, पोती की पोती का लड़का है, यानी मधु के बेटा प्रकाश है, प्रकाश की जो पुत्री है सुषमा, यानी मधु की पोती हो गई। मधु की कौन हो गई? पोती। पोती का लड़का क्या होगा? परपोता। समझ में आया? ये अरुण कौन है? ये परपोता है। किसका? मधु का। कौन है? परपोता। ठीक, इस प्रकार से रिश्ते पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। वो भी किस तरह? हम लोगों को यही मेन पॉइंट बात याद रखना है, जैसे कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमको कैसे बनाना होता है, माइनस प्लस वाली बात करेंगे। अब देखो मेरी बात, अगर यहाँ पे पूछता कि मधु का आनंद से, यानी आनंद का मधु से क्या रिश्ता है, यानी आनंद कौन लगता है? मधु का। तो यहाँ पे देखो ना माइनस लगा है ना प्लस, यानी इसके बारे में अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये महिला है कि वो पुरुष है। यानी ये तो हम वो भी जान ही नहीं पाएंगे कि ये वो पोता है कि परपोता है। यानी पोती, परपोती और परपोता में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यानी जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं क्या होगा? अब आसन में जिस तरह होगा, परपोता है अब परपोती होगा तो हम वो मारेंगे, पोता होगा सिर्फ तो पोता ही मार देंगे, पोती होगा तो पोती मारेंगे, दोनों होंगे तो हम दोनों पे मारेंगे, क्योंकि अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ये हमारा पहला टाइप है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी इस टाइम में सिर्फ रिश्ते ही डायरेक्ट पूछता है, उसके बारे में और आगे कोई बात नहीं पूछता है। क्वेश्चन में जितने भी किरदार होंगे, यानी जितने भी रिलेशन दिए होंगे, उसमें पहले वाले का रिश्ता पूछता है, पहले वाले का पूछता है आखिरी वाले से, या आखिरी वाले का पूछता है पहले वाले से। बीच में किसी का नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता जानते होगा, जहां से क्वेश्चन शुरू होगा पहले व्यक्ति का पूछेगा आखिरी वाले से, या आखिरी वाले का पूछेगा पहले वाले व्यक्ति से, लेकिन बीच में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये पहला टाइप था। अब हम लोग जानते हो कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा टाइप।
दूसरा टाइप होता है जो होता है इशारे करने वाला। कौन सा? इशारे वाले प्रश्न। इशारे वाला या इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंटिंग रिलेशंस। इतनी बात समझ में? ये हेडिंग नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। यानी दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे जिसका जो टाइप होगा वो होगा इशारे करने वाले प्रश्न, यानी इशारे वाला टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंटिंग रिलेशन। यानी इसमें हम लोग इशारा करता है, कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है। मान लिया जाए, तो कैसे होता है इसमें, मान लिया जाए मेरा कोई मित्र आए और हमसे हमारे घर पे ही आके हमारे वहां कोई एक पेंटिंग लगी है, उस पेंटिंग में हो सकता है कि हमारी मम्मी हो सकता है कि वो हमारी लड़की हो सकता है हमारी दादी हो। तो इस प्रकार चित्र लगा रहता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो हमसे अगर ये पूछेगा कि भाई इतना बता दो कि इस वाली जो तस्वीर में है ये कौन है, तो हम उसे जानते क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम इसका नाम नहीं बताएंगे तुमको, हम इसको इशारा करके बता रहे हैं, तुम समझ जाओ तो समझ जाना। हम बताएंगे ये जो है इसकी जो बेटी है वो हमारी बहन है, कुछ इस तरह बताएगा। ठीक, यानी वो इशारे में बताता है कि इसकी आगे 2-3 पीढ़ियां बता देगा, ये वो हमारी बहन की मम्मी की, कुछ इस तरह बताएगा, फिर तुम समझ जाओ कि कौन है। इसको बोलते हैं इशारे वाले सवाल यानी पॉइंटिंग वाला टाइप होता है, ये दूसरा टाइप होता है। तो इस प्रकार इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें जो होता है सवाल जानते हो क्या होता है? इसमें लिखा है कि एक औरत की ओर, पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा? कहा है वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। लिखा है औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? लिखा है औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा है दूसरा टाइप। जानते हो? देखो टाइप कौन सा है। दूसरा टाइप है इशारा करने वाला यानी पॉइंटिंग वाला सवाल। लिखा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। यानी जब हम पॉइंटिंग वाला सवाल बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? पॉइंटिंग वाला जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे सबसे पहले उनका हम नाम लिख लेंगे। कितने व्यक्ति होंगे? या तो 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है, या तो 3 व्यक्ति होंगे। 2 व्यक्ति कैसे? एक व्यक्ति होगा दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक। या तो फिर 3 होगा, यानी एक व्यक्ति होगा जिसको बता रहा है वो होगा, जिसके बारे में जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो पेंटिंग होंगी। 3 व्यक्ति होंगे या तो 2 व्यक्ति होंगे। जितने भी व्यक्ति होंगे सबसे पहले हम उनका नाम लिख लेंगे बस। उसके बाद जिसके ऊपर कहेगा उसके ऊपर हम लोग फिगर बनाएंगे। देखो इसमें कौन कौन है? एक औरत है और एक लड़की है। एक लड़की है, लड़की का लिख लिए। एक औरत है, औरत को लिख लिए। 2 ही नाम है इसमें, ठीक है। फिर कहा है, कौन कहा है? लड़की कहती है, ये कहती है वह मेरे पिता, ये अपने ऊपर कहती है मेरे पिता। चित्र हम उसी बनाएंगे जिसपे कहेगा। हम नाम लिख लिए हैं, फिर लड़की कह रहा है वह मेरे पिता, यानी अपने ऊपर कह रहा है मेरे पिता, तो हम पिता बना लेंगे, पिता बना लिए। फिर आगे मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, इकलौता पुत्र है, यानी
इस लड़की के पिता होंगे, इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? इसी का भाई हो जाएगा, इसी लड़की का भाई नहीं हो जाएगा। पुत्र की दादी, पुत्र की दादी कौन हो जाएगी? पिता की मां हो जाएगी, यानी दादी, है बात की नहीं? दादी हो जाएगी। इसकी दादी कौन होगी? इसके पिता की मां, यही तो दादी हो जाएगी, इसके पिता की मां यानी दादी हो जाएगी। ठीक, दादी की पुत्र वधू है, कौन? पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब होता है इस पुत्र की पत्नी, यही तो बात है, ये पत्नी हो जाएगी। कौन? ये औरत के बारे में बता रहा है, औरत के बारे में। देखो यहाँ पे ये वाला फिगर खत्म हुआ है, यहाँ पे ये वाला खत्म, ये वाले दोनों व्यक्ति एक ही होंगे, यानी जो पत्नी है उस लड़के की वही तो वो औरत होगी। बात समझ में नहीं? यानी इस पुत्र की ही पत्नी वो औरत होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लिखा है औरत लड़की से, कहा है औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी वो औरत जो है वो लड़की की क्या लगती है? लड़की की क्या लगेगी? लड़के की जो भाई है, भाई की पत्नी कौन लगेगी? ये लगेगी भाभी। कौन लगेगी? ये भाभी लगेगी। इसी प्रकार ये पॉइंटिंग वाले, इशारा करने वाले सवाल बनते हैं। बस समझ में? यानी सबसे पहले हम जितने व्यक्ति होंगे व्यक्ति के नाम लिख लेंगे, फिर प्रश्न में देखेंगे वो चित्र किसके ऊपर बनवा रहा है, यानी किसके बारे में बता रहा है। जो वो अपने ऊपर कहेगा, यानी जो इशारा कर रहा है वो अपने ऊपर कहेगा तो अपने ऊपर फिगर बनाएंगे। अगर उस पेंटिंग के बारे में कहेगा तो हम पेंटिंग के ऊपर फिगर बनाएंगे। इतनी बात समझ में आए? इसको नोट करो, उसके बाद में करवाते हैं दूसरा क्वेश्चन। हो गया नोट? यानी इस वाले पॉइंटिंग वाले सवाल में ध्यान ये रखना है कि जितने भी लोग होंगे, यानी एक लोग इशारा कर रहा होगा, जिसकी ओर इशारा कर रहा होगा वो व्यक्ति, यानी जितने भी नाम होंगे सबसे पहले हम उसको बना लेंगे बहुत आसानी से। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा है, लिखा है विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विनय उस औरत का क्या लगता है? तो विनय उस औरत का क्या लगता है? क्या लगता है? इस प्रकार से सवाल है। ये दूसरा सवाल है पॉइंटिंग वाला, यानी दूसरे टाइप का दूसरा सवाल। इसमें कहा है विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, यानी विनीत है और एक औरत है। हमने बताया था इशारे करने वाले सवाल में जो व्यक्ति होंगे उनके नाम लिखेंगे। एक यहाँ पे विनीत है, दूसरा एक औरत है, दो ही व्यक्ति हैं। फिर आगे सवाल कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते, कौन कह रहा है? विनीत इशारा कर रहा है किसकी ओर? इसकी ओर कह रहा है मेरे, यानी अपने कह रहा है मेरे दादा, यानी इसके पिता होंगे, विनीत के पिता होंगे, फिर इसके दादा होंगे। दादा के इकलौते पुत्र कौन? उसके पुत्र पिता ही हो जाएंगे, यानी इसके पिता ही दादा के इकलौते पुत्र हो जाएंगे। पुत्र की पुत्री है, यानी पुत्र की पुत्री यानी विनीत की क्या हो जाएगी? विनीत की वो बहन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बहन हो जाएगी। कहा है विनय उस औरत का क्या लगता है, यानी यहाँ पे बहन वाले पे हम लोग फिगर को खत्म कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, यानी यही तो वो व्यक्ति होगा, बहन ही वो औरत होगी। बात समझ में आई? ये औरत और ये बहन दोनों के किरदार सेम ही होंगे, यानी ये जो बहन ही वो औरत होगी, वो औरत ही बहन होगी। किसकी? विनीत की। कहा विनय उस औरत का क्या लगता है? विनय औरत का क्या लगता है?
बिनय औरत का भाई लगता है। क्या लगता है? भाई लगता है। इस प्रकार से पॉइंटिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं, जो कि टाइप दूसरा है। बात समझ में आई ने? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टाइप, जो इससे थोड़ा लेवल उनका ज्यादा रहेगा। समझ में आई बात नहीं? इसको नोट कर लो।